नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर इस वक्त एयर की क्वालिटी जो है वो कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है और उसका मुख्य कारण जो है वो है किसानों के द्वारा पराली का जलाया जाना। इस पर बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो फटकार लगा रही है, जो सरकार को जो है वो बार बार फटकार लगाया जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गवर्नमेंट भी पूरी तरह से फेल हो गई है इस पोल्यूशन को बढ़ने से रोकने में। अगर हरियाणा की बात करें तो पूरा का पूरा हरियाणा जो है वो गैस चैम्बर के अंदर तब्दील होता हुआ जा रहा है, और जिसके कारण से आज अगर मैं एक बात करूं, एक न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर छापी गई कि लगभग 10% जो रोगी हैं वो आंखों के बढ़ गए हैं और 30% जो रोगी हैं वो फेफड़ों के बढ़ गए हैं। पूरे हरियाणा के अंदर कल मैं देख रहा था और आज मैं देख रहा हूं तो पूरा का पूरा जो एयर जो है हरियाणा की वो पोल्यूटेड हो चुकी है और किसान बाज नहीं आ रहा है। पराली जलाने को लेकर वो लगातार जो है पराली जला रहा है और जिसके कारण से जो है वो बच्चों की हेल्थ जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। यहाँ पर अभी त्योहार जो है वो शुरू हो रहे हैं, सोमवार से त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। 31 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, 30 तारीख को जो है वो छोटी दिवाली मनाई जाएगी और बच्चे जो हैं वो शुरू कर देते हैं 2-4 दिन पहले बम पटाखे जो है वो फोड़ना शुरू करते हैं और दिवाली के दिन तो जो है वो पूरे देश के अंदर बम फटाके फोड़कर ही जो है वो दिवाली मनाई जाती है। चाहे सरकार कितनी समझा ले, लेकिन पब्लिक भी जो है वो अपना शौक पूरा करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि साल में एक बार त्योहार आता है। लेकिन इसी के साथ जो अब कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है पराली जलाने के कारण जो है वो पूरी हरियाणा की जो धरती है उसके ऊपर जो पूरा वायुमंडल है वो पूरी तरह से जहरीला हो गया है। पूरी की पूरी जो हवा है वो जहरीली हो गई है। बहुत से शहरों का AQI जो है वो 400 पार चला गया। अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत में 1-2 दिन पहले जो है 500 AQI के आसपास जो है एयर क्वालिटी थी, 500। और अगर हमें शुद्ध वातावरण चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन अगर हमें चाहिए तो वो एयर क्वालिटी 100-125 के आसपास होनी चाहिए। करनाल की अगर मैं बात करूं, करनाल के अंदर भी 400 प्लस जो थी AQI जो है वो रिकॉर्ड की गई और ऐसा बताया जा रहा है एक मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कि कल जो है वो इंडिकेटर जो है वो AQI जो है वो 200 से नीचे दिखा रहा है सबकी, जो कि जबकि जो है ऐसी तस्वीरें सैटेलाइट से दिखाई गई और कल रात की भी तस्वीरें अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे होंगे कि पराली जलाने की लगातार जो है तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं और इससे हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर, स्कूल जा रहे हैं, उनके भविष्य के ऊपर भी जो है वो बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि वो स्वस्थ रहेंगे या नहीं। इतनी जहरीली गैस जब वातावरण में होगी तो कैसे बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। तो और सरकार से ये लगातार जो है वो अलग अलग माध्यमों से ये मांग कर रही है पब्लिक के स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए जब तक ये त्योहार चले और जो टेम्परेचर है, जो AQI का जो लेवल है वो उस लेवल पर ना आ जाए जब जो है आम व्यक्ति आराम से सांस ले सके, तब तक जो है सरकार को छुट्टियां कर देनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जितना जल्दी हो सके, आज 25 तारीख है, आज तो स्कूल लग गए हुए हैं, तो सरकार को चाहिए कि 26 तारीख से लेकर और लगभग 4 या 5 तारीख तक जो है वो छुट्टियां डिक्लेयर करे, लगभग 10 दिनों की, ताकि जब तक ये एयर क्वालिटी जो है इसका जो इंडेक्स है वो लगभग 100 के नीचे नहीं आता, तब तक जो है खास तौर पर सरकारी
हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों की जो है वो छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं लो होती है। एक वयस्क की, जो अडल्ट जो होता है, उसकी इम्यूनिटी फिर भी एक कहीं ना कहीं अच्छी होती है, वो झेल लेता है जो भी वातावरण के अंदर हो रहा होता है। इसीलिए जो हम देखेंगे कि अडल्ट जो है वो काम भी कर रहे हैं, सब कुछ है, प्रॉब्लम उनको भी हो रही है, लेकिन बच्चों के कंपैरिजन में कम। लेकिन बच्चों पर सबसे ज्यादा अटैक होने का जो खतरा बना हुआ है, बच्चों को क्रोनिक बीमारी होने का जो खतरा बना हुआ है, इससे कम से कम निजात मिलेगी अगर हरियाणा सरकार जो है पूरे हरियाणा के अंदर अगले 10 दिनों के लिए छुट्टियां करे। और ये पब्लिक की डिमांड पर ही हमने वीडियो बनाया है कि चाहे वो स्कूल के टीचर्स हों, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हों, ये सब चाह रहे हैं कि इतना बुरा हाल है पूरे वातावरण का, इतनी बुरी हालात हो चुकी है हमारे पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो एयर क्वालिटी है इतनी घटिया हो चुकी है कि इसके अंदर सांस जैसे जैसे लेंगे वैसे वैसे व्यक्ति को बीमारी लगेगी। और जितने दिन इस बीमारी के अंदर व्यक्ति जिएगा तो उतना जो है वो मौत के नजदीक जाएगा। पूरे गैस चैम्बर में तब्दील हो गया पूरा का पूरा हरियाणा। किसान बाज नहीं आ रहा है कि वो पराली जलाने से रुक जाए, उसको एक ही साधन दिखता है, फसल काटो और पराली बचे और उसको जो है वो जलाकर खत्म करो और धरती को जो है वो पका डालो, ताकि आने वाले समय में जो उत्पादन अभी हो रहा है वो भी ना हो। मुझे इस बात पर जो अभी अभी जो है कृषि मंत्री बने हैं, रातौर से विधायक है, उनकी स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त लगी, बड़ी अच्छी और सुलझी हुई उन्होंने बात कही कि पराली का उपयोग जो है वो किसानों को जो है अपने खेत में ही करना चाहिए, इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। ये बहुत ही बड़ा सुंदर और अच्छा और वैज्ञानिक बयान जो है वो हरियाणा के कृषि मंत्री ने दिया। फर्टिलिटी, ये बात किसानों को समझ नहीं आ रही कि पराली को अगर हम जो कल्टीवेटर से जो है मिट्टी को उठाकर घुमा देंगे तो पराली जो है वो नीचे दब जाएगी और इससे हमारी जो लैंड की जो है वो कल्टीवेशन फर्टिलिटी है वो जो है वो बढ़ती है। लेकिन किसान जो है वो पता नहीं क्यों ये बात इतना समझ नहीं पा रहे हैं। पिछले 10, 15, 20 सालों से लगातार जो है वो सरकारें समझा रही हैं कि पराली को मत जलाओ, लेकिन किसान सुनने को तैयार नहीं है। और अगर आक्रामक रुख अपनाया जाता है तो फिर किसान ही कहता है कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। लेकिन जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, जो बच्चों के हेल्थ के साथ इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है, उसका क्या? आखिर कब तक हम अवेयर नहीं होंगे, कब तक हम सोचेंगे नहीं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, हम चाहते हैं कि हमारा यह वीडियो सरकार तक पहुंचे और सरकार से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल खोल रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों में खास तौर पर, तो आपसे प्रार्थना है कि अगर यह वीडियो आप तक पहुंचे तो आप अगले 10 दिन के लिए कम से कम जो है वो छुट्टी डिक्लेयर करें सभी स्कूलों के अंदर हरियाणा के अंदर, ताकि बच्चों की सेहत से जो खिलवाड़ इस वक्त हो रहा है, जो किसानों के द्वारा हो रहा है, पराली जलाने जाने से जो है AQI इतनी बदतर स्थिति के अंदर जो हरियाणा का आ गया है, 400 क्रॉस कर रहा है, 250, 300, 400, 500, 500 तक जो AQI पहुंचा है, जो कि आने वाले 4-5 दिनों में बढ़कर 600-700 भी होने की आशंकाएं जाहिर हो रही हैं। दिवाली पर खूब पटाखे बजाए जाएंगे तो AQI जो है वो अपना मीटर फाड़ के ही बाहर चला जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये बात समझ जो है वो ना किसानों को आ रही है और ना ही पब्लिक को भी आएगी, वो भी जो है वो पटाखे खूब बजाएगी और अपने ही हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेंगे। और अभिभावकों से भी और इस प्रदेश की और देश की जनता से भी ये प्रार्थना है कि दिवाली को जितना हो सके वो ग्रीन रूप में मनाएं। खुशी मनाने का माध्यम बम फोड़ना ही नहीं है कि दिवाली में पटाखे और बम नहीं फोड़ेंगे तो दिवाली नहीं मनेगी। अपने बच्चों के स्वास्थ्य
जिनके लिए बड़े बड़े सपने सजो कर रखते हैं माँ बाप, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। और किसानों से भी हाथ जोड़कर अपील है कि मेरे भाई, इस प्रदेश की और देश की जनता को बख्श दो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं कर रखा कि आपके पास अगर धरती है तो इस तरह से पराली जड़ा जड़ा कर जो है वो आप AQI इंडेक्स को 500 के पार पहुंचाएंगे। तो कम से कम पराली जलाना बंद करें। हमारी आपसे भी अपील है और सरकार से भी अपील है कि वो 26 तारीख से ही जो है वो अगले 10 दिनों तक छुट्टियां डिक्लेयर करें, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि बच्चे घर पर ही रहें, स्कूल में ना जाएं, जिससे जो बैड इफेक्ट पड़ रहा है बाहर निकलकर उन्हें उससे कम कुछ बचाव हो पाए। ये हमारी अपील है और किसानों से पुनः अपील है कि पराली जलाना बंद करें और पराली को फर्टिलिटी के लिए यूज करना शुरू करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।